हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल फोकस जीके ट्रिक में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेता को ट्रिक से याद करने वाले हैं, जो कि आने वाली अपकमिंग एनटीपीसी के शिफ्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता की बात करें तो सबसे पहले हम फिजिक्स के क्षेत्र में देखते हैं। फिजिक्स के क्षेत्र में किसे मिला है? रोजर पेनरोज को, रेनहार्ड गेंजल को एंड एंड्रिया गेज को। अब इनको किस लिए मिला है? इनको ब्लैक होल सिद्धांत के लिए मिला है। अब जो कि फिजिक्स से ही रिलेटेड है, इसको आप इजीली रिलेट कर लोगे। ये दोनों को ही, तीनों को ही जो है ब्लैक होल सिद्धांत के लिए मिला है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? अब इसमें देख लीजिए क्या आ रहा है, रोजर पेनरोज, और अगला आ रहा है रेनहार्ड, और तीसरा आ रहा है एंड्रिया गेज। तो यहाँ पे पेन आ रहा है, अगले वाले में रेन आ रहा है, और अगले वाले में गेज आ रहा है। तो इसको आप कैसे रिलेट कर लेंगे? तो फिजिक्स से ही ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे पेन की खोज किसने की, तो आप इजीली रिलेट कर लेंगे कि ये फिजिक्स से रिलेटेड है। तो रोजर पेनरोज से आप वहाँ से इजीली रिलेट कर लेंगे। इन्होंने ब्लैक होल सिद्धांत के लिए इनको मिला है। अगला है रेन, मतलब वर्षा से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड है। तो गलनांक, क्वथनांक, ये सब हम पानी से ही पढ़ते हैं ना, तो फिजिक्स में ही ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आप इजीली रिलेट कर लेंगे, तो ये फिजिक्स से ही संबंधित है। और अगला क्या है? एंड्रिया गेज। अब इसमें भी गेज सिद्धांत आता है, तो स्क्रू गेज वगैरह सब कुछ इसी में आते हैं, तो वो फिजिक्स से ही रिलेटेड है। तो आप इजीली इसको रिलेट कर लेंगे कि ये जो है इन सबको फिजिक्स में ही मिला है। बढ़ते हैं अगले, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। इनमें किसको मिला है? तो इमैनुअल कारपेंटियर, और अगला है जेनिफर ए दौड़ना। तो इसको क्या है? रसायन विज्ञान की बात कर रहा है, यानी कि रसायन की किसी बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है? कारपेंटियर। अब पेंट की बात कर रहा है, कारपेंटियर में पेंटर, कारपेंटर नाम आ रहा है, या पेंट करने वाले का नाम आ रहा है ऐसे। तो इसको क्या है? जो भी पेंट वाली चीज़ें होती हैं, जो भी पेंट में, तो उसमें क्या होता है? रसायन मिला होता है। तो आप इसको ईजिली रिलेट कर लेंगे कि ये कारपेंटियर में रसायन मिला होता है पेंट में। तो आप इजीली रिलेट कर लेना कि रसायन विज्ञान से ही संबंधित है। और दूसरा क्या चीज़ है? और यहाँ पे लिखा है दौड़ना, DOUDNA, दौड़ना हम इसको पढ़ेंगे। तो इसको कैसे? अगर आप कोई रासायनिक चीज़ें खाओगे तो क्या होगा? आपको दौड़ना पड़ जाएगा, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो आप इजीली इसको ऐसे रिलेट कर लेना कि जेनिफर ए दौड़ना और इमैनुअल कारपेंटियर, इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। इनको किस लिए मिला है? इनको जेनेटिक एडिटिंग के लिए, यानी कि जीनोम संपादन, जेनेटिक में इन्होंने एडिटिंग कुछ की है, तो उससे रिलेटेड इन्होंने खोज की है, तो इसीलिए इनको रसायन विज्ञान में मिला है। अगला है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में किसे दिया गया है? तो इसके 3 नाम हैं, हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस, माइकल हफ्टन, या हफ्टन, कैसे कुछ भी पढ़ो इसको। तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है कि तो हार्वे में देख लीजिए लिखा है हैवी। अगर हार्वे को हम हैवी, और यहाँ पे राइस लिखा है मतलब चावल, हैवी चावल खा लिया, तो उसको क्या हो गया कि उसका यहाँ पे है माइकल या मिचेल कुछ भी पढ़ लो, तो उसका जी जो है मिचलाने लगा। हैवी चावल खा लिया तो उसका जी मिचलाने लगा यहाँ पे। या फिर इसको हागटन से रिलेट करोगे तो हैवी चावल खा लिया तो उसका क्या हो गया? पेट खराब हो गया। जब पेट खराब हो गया तो पेट से भी हम इसको रिलेट कर लेंगे कि किस चीज़ के लिए इसको मिला है? तो हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए। हेपेटाइटिस में पेट आ रहा है ना, तो हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए इसको खोजा गया है। तो सिंपली से आप इसको रिलेट कर लीजिएगा कि हैवी चावल खा लिया, हैवी मतलब हार्वे, चावल से चार्ल्स एम राइस, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर इसको चावल से, चार्ल्स को चावल से रिलेट कर लेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा। या अगर राइस का मतलब चावल होता ही, आप इससे ईज़िली रिलेट कर लेंगे। तो हार्वे से हैवी चावल खा लिया, माइकल यानी मिचलाने लगा, उसका जी मिचलाने लगा, तो क्या होगा? अब जाहिर सी बात है, पेट ख़राब हो गया। अगर पेट ख़राब हो गया तो फिर उसको दवा की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। तो आप इजीली यहाँ से रिलेट कर लोगे कि ये मेडिसिन के फील्ड से है। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला है पीस, यानी कि शांति के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला है? वो है WFP, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। इनको किस लिए मिला है? जो भूख से लड़ने वाले जितने भी कोरोना काल में जितने भी लोग थे, उन्होंने इस खाने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की है इस ऑर्गेनाइजेशन ने। इसीलिए इनको WFP को, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति पुरस्कार मिला है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? अब देखिए, इन्होंने जो है
जो कोरोना काल में जितने भी लोग थे, जितने भी असहाय लोग थे, उन सब की मदद की है खाने को लेके। तो जाहिर सी बात है, अगर आप भी किसी की मदद करोगे तो क्या होगा, खाने को अगर आप किसी को खाना दोगे तो उसको क्या होगा, उसको तो भूख, उसका पेट भर जाएगा, तो उसको तो शांति मिलेगी ही मिलेगी, और ऊपर से आपने उसकी मदद की है तो आपको भी शांति मिलेगी। तो यहाँ से आप इजीली रिलेट कर लेना कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अब इसको देख लीजिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई है। 1961 में इसकी स्थापना हुई है, और इसका जो मुख्यालय है वो है रोम यानी कि इटली में हुई है। तो इटली भी हम खाते हैं, तो इसको कैसे याद रख लेंगे। तो इटली हम लोग खाते हैं, वो भी खाने वाली चीज़ है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में फूड आ रहा है, वो भी खाने वाली चीज़ है। तो यहाँ से आप इजीली रिलेट कर लेंगे कि रोम यानी इटली में है। और इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1961 में इसकी स्थापना हुई है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो पी का जो कोड होता है वो WFP में, पी का जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में पी का कोड क्या होता है, 16 होता है ना। तो 16 को जस्ट उलट दीजिए, जैसे ही आप उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो 1961 में इसकी स्थापना हुई है, और इसका जो मुख्यालय है वो इटली यानी कि रोम में है। तो यहाँ से आप इजीली रेट कर लेंगे। और अगर आपको और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना वर्ष और जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, अगर आपको याद करना है तो मैंने ट्रिक से याद कराई हुई है। 2 वीडियो मैंने अलग अलग बनाई हुई है, एक तो स्थापना वर्ष के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, और एक तो इसके मुख्यालय के ऊपर बनाई हुई है। और सब कुछ ऐसे मैंने स्थापना वर्ष को मैंने कोडिंग से याद कराई है, जैसे अभी मैंने आपको रिलेट कराया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की ओर। अगला जो पुरस्कार है वो लिटरेचर के फील्ड में किसको मिला है, लुईस ग्लुक को। तो अब इसमें देख लीजिए, साहित्य यानी बहुत अच्छी चीज़ है, साहित्य के फील्ड में लुईस ग्लुक को मिला है। क्यों मिला है उनको, तो इसको याद करने के लिए कैसे याद करेंगे कि उनको जो साहित्य के क्षेत्र में जो मिला है वो लुक देख के नहीं मिला है, उनको लुक देख के नहीं मिला है। उनको किस लिए मिला है, उनको जो है उनकी काव्यात्मक आवाज़ के लिए यानी कि मधुर आवाज़ के लिए उनको मिला है, ना कि उनकी शक्ल देखकर यानी कि उनकी लुक देखकर उनको साहित्य के क्षेत्र में मिला है। तो आप यहाँ से इजीली रिलेट कर लेना कि लुक देख के, लुक से लुईस ग्लुक, और किस लिए मिला है उनको, लुक देख के नहीं मिला तो किस लिए मिला है, क्या देख के मिला है, उनकी आवाज़ को देख के उनको साहित्य के क्षेत्र में मिला है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो बढ़ते हैं अगले, इकोनॉमिक साइंस यानी आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में किसको मिला है, पॉल आर मिलग्रॉम को और रॉबर्ट बी विल्सन को। पॉल आर मिलग्रॉम लिखा है, पॉल आर मिलग्रॉम को हम मिलीग्राम से याद करेंगे। तो ये सब आर्थिक में ही आती है ना, ये सब अर्थव्यवस्था के फील्ड में ही ये सब किलोग्राम, मिलीग्राम, हम सारी चीज़ें जो हैं, ये भी जितने भी MKS पद्धति में ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब आर्थिक से ही, इसमें इकोनॉमिक्स से ही हम लोग रिलेट करते हैं। तो आप यहाँ से इजीली रिलेट कर लेना कि जो है मिलीग्राम, किलोग्राम, ये सारी चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है। तो आप यहाँ से इजीली रिलेट कर लेना। और देखिए, जिसकी इकोनॉमिक में आर्थिक आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जिसकी आर्थिक स्थिति सही होती है, वो क्या होता है, बिल्कुल रोब में होता है बहुत ज़्यादा। जिसके पास पैसा होता है इकोनॉमिक में, मतलब आर्थिक स्थिति जिसकी बहुत ज़्यादा सही होती है, आर्थिक धन जिसके पास बहुत ज़्यादा होता है, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा रोब में होता है। तो रोब से रॉबर्ट याद रख लेना, रॉबर्ट बी विल्सन, और उसमें मिलीग्राम, किलोग्राम ये सब आर्थिक में ही आती हैं। तो आप यहाँ से ईजिली रिलेट कर लेना कि पॉल आर मिलग्रॉम को इकोनॉमिक के क्षेत्र में मिला हुआ है। अब ये भी देख लीजिए इनको किस लिए मिला है, तो इनको जो है नीलामी सिद्धांत के लिए मिला है। इन्होंने नए नीलामी प्रारूप के आविष्कारों में सुधार किया है, तो उसके लिए इन्होंने मिला है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो नीलामी के सिद्धांत के लिए मिला है। तो जाहिर सी बात है जिसकी आर्थिक स्थिति नहीं सही होगी तो क्या होगा, वो नीलामी पे भी मजबूर हो जाएगा, अपने घर को नीलाम करने के लिए जो है तैयार हो जाएगा। तो ये होता है सबके साथ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, तो अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी तो आप जो है अपने घर को भी नीलाम करने को तैयार हो जाओगे। तो आप इजीली यहाँ से रिलेट कर लेना कि इकोनॉमिक के क्षेत्र में जो है किस लिए मिला है, दोनों को नीलामी के सिद्धांत के लिए मिला है। तो यहाँ से आप इजीली रिलेट कर लेना। अगला है, बस फ्रेंड्स हो गया, थैंक यू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, और ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि इसी तरह की मैं NTPC के अपकमिंग शिफ्ट में होने वाली एग्ज़ाम के लिए सारी वीडियोस को लेके आ रहा हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन मैं कवर करूँगा इसमें। तो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।